नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो कुल्लू से आ रही है जी। और इसीलिए हम आपको इसको अपडेट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आपको हेडिंग में भी हो जाएगी, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। 5 बजे तक का जो कोविड अपडेट है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। सुबह हमने जानबूझ के अपडेट नहीं दिया था क्योंकि नवरात्र थे, तो हम चाहते थे कि कोविड से कम शुरुआत ना की जाए। तो माता की आरतियाँ आपको दिखाते रहे, माता के दर्शन हम आपको कराते रहे। और अभी जो है वो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बंजार से आ रही है, कुल्लू से आ रही है। वहाँ पे जो है 2 डेथ हो गई हैं। और इसके अलावा 87 नए केस आए हैं जी अब तक का 5 बजे तक, और 1800 के आसपास सैंपल लगे हैं जी। हाँ, कुल्लू से 2 मौतों की खबर आ रही है। हेडिंग चेंज कर देना जी, मैंने भेजा आपको। तो 2 मौतें जी कुल्लू में अभी अभी। जब तक हमने हेडिंग डाला था, इसका पूरे कार्यक्रम को शुरू किया था, लाइव भी हो गए थे, तब तक इसकी सूचना नहीं थी आती, लेकिन अब इसकी सूचना आ गई है। कुल्लू से 2 मौतों की सूचना है और इनकी हम थोड़ी देर में आपको डिटेल देंगे। इसके अलावा 87 नए केस हैं जी। और 87 नए केसों में 2 बिलासपुर के, 2 चंबा के, 12 कांगड़ा के, 31 मंडी के, 20 शिमला के, 12 सिरमौर के, 8 सोलन के। कुल मिला के 87 नए मामले। 154 लोग जो है घर होके ठीक गए हैं, ठीक होके माफ कीजिएगा, ठीक होके घर गए हैं। और घर गए हैं जी, ठीक होके रिकवर होके। और जो 2 मामले हैं वो हैं 2, एक मेल और एक फीमेल। ये जो है 40 ईयर्स की एक फीमेल जो है हुरला 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 या हुरला करके है बेसिकली, गांव मेरा ख्याल कुल्लू में। हुरला तहसील भुंतर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की हैं। इनको जो है इनकी डेथ हो गई है। इनको कोविड पॉजिटिव पाया गया था और इनकी डेथ जो है वो आज हुई है। और इनको नेरचौक मेडिकल कॉलेज में आज ही लाया गया था। और इससे पहले ये कुल्लू में थी, इनकी तबीयत खराब हुई तो इनको आज ही लाया गया था नेरचौक मेडिकल कॉलेज में। इनफैक्ट दोनों ही लोगों को आज लाया गया था कुल्लू से रेफर करके। और दूसरा जो मामला है 28 साल के एक युवक हैं, और ये जो है वो पंजोही तहसील बंजार, एक बंजार का मामला है और एक जो है वो भुंतर का है। पंजोही तहसील, विलेज पंजोही तहसील बंजार के रहने वाले, 28 साल की इनकी सिर्फ एज। और इनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, इनकी डेथ हो गई है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज से ये दोनों की जो है डेथ रिपोर्ट्स आई हैं। और इनको कुल्लू से रेफर किया गया था दोनों को। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। 2 डेथ हुई हैं जी, दोनों कुल्लू में हुई हैं। और कुल्लू का डेथ का जो नंबर है अब कुल मिला के जो है वो 22 चले गया, 22। दोनों डेथ जो है नेरचौक में हुई हैं। एक डेथ जो है बंजार एरिया से, और एक जो है वो भुंतर एरिया से। भुंतर एरिया जो एक महिला है 40 साल की, और इनकी ये हुरला गांव की रहने वाली हैं। और ये पंजोही के रहने वाले हैं, 28 साल के मेल हैं। इनकी डेथ हो गई। दोनों को जो आज सुबह ही जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज लाया गया था, और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इनको आज ही शिफ्ट करके लाया गया था, और दोनों की आज डेथ हो गई है। तो कुल्लू से 2 मौतें और कोरोना से, और 87 नए केस और 1800 के आसपास नए सैंपल लगे हैं, जबकि 154 लोग जो है आज रिकवर होकर घर भी गए हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट जो है कुल्लू से आ रहा है। कुल्लू में 2 लोगों की मौत हो गई है। कुल मिला के हमारे पास 263 आंकड़ा हो गया है मौतों का अब तक। और इसी महीने जो है 81 डेथ जो है अब तक हो चुकी हैं कुल्लू में। जो है इन 2 डेथ को मिला के जो है 22 डेथ अब तक हो चुकी हैं। और 2 बिलासपुर के मामले हैं, इसमें से घुमारवी का मामला है और एक बिलासपुर सदर का मामला है। और चंबा से 2 लोग आए हैं, ये किहार वैली से हैं, पांगी वैली से। ये 2 केस वहाँ के हैं। और 12 लोग कांगड़ा के हैं, जिनकी अभी तक जो है कोई डिटेल कांगड़ा प्रशासन ने हमको नहीं मिली है। 31 लोग मंडी से हैं, इसमें कुछ 3rd बटालियन के हैं। सुंदरनगर के एरिया के 4 लोग हैं, बल एरिया के 3 लोग हैं, और सदर, कोटली और जो जंजैली चचोट वाला एरिया है बाकी केसेस वहाँ के हैं। लेकिन इनका भी डिटेल हमारे पास नहीं आया। सोलन में 8 केस हैं, इनका डिटेल हमारे पास नहीं आया।
सिरमौर का डिटेल हमारे पास आ गया जी कुछ केसेस का, और सिरमौर का डिटेल हम आपको दे देते हैं अभी। सिरमौर का जो डिटेल है, सिरमौर में 12 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, और इनमें से जो है 6 का जो है RT-PCR पे है। ये शिलाई और 3 शिलाई के हैं, 2 नाहन के, 1 ददाहू का, 6 लोग ये हैं। और बाकी जो 6 लोग RT-PCR पे आए हैं, ये RAT की डिटेल हमने आपको दी। RT-PCR पे जो 44 ईयर्स की एक फीमेल जो धौला कुआं पोंटा साहिब से पॉजिटिव आई है। शमशेरपुर पोंटा साहिब से 70 साल के एक मेल पॉजिटिव आए हैं, और 39 ईयर्स के एक मेल जो है BPO कोल्लर पोंटा साहिब से आए हैं। हालांकि कोल्लर में जो है कल जो पुलिस की बटालियन है वहाँ पे भी जो है बताया गया था कि संक्रमण है, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि ये कहाँ से है। नया बाजार नाहन का एक केस है, 25 साल का एक युवक है, उसको 25 साल की युवती को पॉजिटिव पाया गया है। जब्बल का बाग नाहन से जो है 27 साल के एक मेल पॉजिटिव पाए गए हैं, और यशवंत बिहार नाहन से भी जो है 11 साल के एक बच्चे को पॉजिटिव पाया गया है। तो 12 केसेस की डिटेल जो है ये सिरमौर की, और सोलन में 8 केस, इसमें से जो है 6 केस जो है शहर के, और 1 जो है MMU का, और 1 जो है वो BBN में है, बद्दी वाला। तो ये 8 केसेस यहाँ पे। लेकिन जो बड़ा अपडेट वो कुल्लू से 2 लोगों की मौत हुई है, एक बंजार एरिया में और दूसरी जो है वो भुंतर एरिया में। एक महिला और एक पुरुष, दोनों को ही जो है आज ही शिफ्ट करके लाया गया था, और दोनों की डेथ हो गई है, और इनकी एज ज़्यादा नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या अब ये आ रही है कि अब हर एज ग्रुप के लोगों को कोरोना जो है वो हिट कर रहा है। जहां भी थोड़ी सी कोताही हुई वहीं पे कोरोना जो है बड़ा घातक हमला कर रहा है। हालांकि हम लोग जो है टोटल अनलॉक की ओर को जा रहे हैं। सोमवार से आपके स्कूल्स की जो है 10th और +2 की जो क्लासेज है वो भी शुरू हो रही है। हालांकि दिलचस्प बात यह कि PTM में जो एक फॉर्म दिया गया और उसको साइन करने के लिए कहा गया, तो उसको कंसेंट के रूप में ले लिया गया। तो वो वाला PTM उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह शहरों में होता है। आप समझ सकते हैं गाँव में किस तरह से होता है। लेकिन अभी PTMs की जो है डेट्स चल रही हैं, लेकिन सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि अब जो है 10वीं और 12वीं के छात्रों को नियमित रूप से बुलाया जाएगा। तो इस फैसले पे भी कई इफ्स हैं, कई वर्ड्स हैं, लेकिन चलिए स्कूल तो सबने जाना है। चिंता यही है कि सुरक्षा होनी चाहिए। खासतौर से जो पहली उसमें शर्त रखी गई है वो ये रखी गई है कि अगर बाई चांस बच्चे को कोरोना हो जाता है तो उससे आप कोई क्लेम नहीं करेंगे। क्लेम तो वैसे भी कोई नहीं कर रहा, और ना ही क्लेम अभी मिल रहा है, पहली बात। और कौन सा अभिभावक ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि उसको जो है क्लेम के पैसे मिले, इसके लिए उसका बच्चा जो है कोरोना पीड़ित हो। ऐसी सोच को, अफसरों की सोच को सलाम है जी। और उन्होंने पहली लाइन में लिखा हुआ है कि माँ बाप निजी रूप से जिम्मेदार होंगे। ये भी समझ से बाहर है। कैसे कोई माँ बाप जो है किसी बच्चे के इन्फेक्शन के लिए जो है निजी रूप से जिम्मेदार होंगे? कैसे कोई जो है किसी के इन्फेक्शन के लिए अपने परिवार में जिम्मेदार होता है? अनटिल या अनलेस कोई खुद पॉजिटिव है और उसने जो है परिवार में संक्रमण नहीं फैलाया है, तब आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति संक्रमण का शिकार पाया गया है और वो होम आइसोलेशन का या होम क्वारंटाइन का जो है नियमानुसार पालन नहीं कर रहा है, उसकी वजह से संक्रमण फैल जाता है परिवार में, तब तो ये कहा जा सकता है कि इसकी जिम्मेदारी इसकी है, क्योंकि इसने जो है वो सही ढंग से ये नहीं रहा, इसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। लेकिन जो परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, उसका बच्चा या उसका कोई दूसरा सदस्य बाहर में कहीं संक्रमण का शिकार हो जाता है, तो इसके लिए वो परिवार कैसे जिम्मेदार है, ये अफसर ही बता सकते हैं भाई। ये जो होशियार अफसर हैं उनकी सोच को सलाम है, 100 सलाम और 1 गिनिए, और इस तरह से 100 सलाम बजाइए ऐसे अफसरों को जी। बहुत मुश्किल वाला मामला है। पता नहीं कहाँ से इस तरह की सोच आती है, हमारी समझ से बाहर है। ये देखिए, ये सही है, ये समझ में आता है। मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, और मैं भी देखता हूँ कि घर में उनका वो विकास नहीं हो पा रहा, उनकी वो एजुकेशन नहीं हो पा रही, और उनको स्कूल जाना है। मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे स्कूल जाए, लेकिन जब मुझे सबसे पहले ये शर्त मिली लिखती है कि अगर बच्चे को कुछ होगा जिम्मेदारी आपकी है, तो मुझे, अगर मैं कितना भी मेरा मूड जो है अपबीट होगा, कितना भी मेरा मूड जो है बढ़िया होगा कि नहीं जो मर्जी हो जाए, मैंने बच्चे को ढंग से भेजना, मेरे दिल में एक दहशत पैदा होगी ही होगी, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई जो है बिहेवियर पता किसी को ठीक से है ही नहीं। ऐसी स्थिति में बाकायदा बजाय इसके कि आप एडवाइजरीज करते कि आप बच्चे को इस तरह से भेजें, इस तरह से करें, बच्चे को समझाएं, ये करें वो करें, आप सीधे सीधे पहली लाइन पे लिख रहे हैं कि अगर बच्चे को कोरोना हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे, स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। अरे भाई, हमको मालूम है स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। हमको मालूम है कि हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं हमारे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, हमारी ही तरह वो ख्याल रखते हैं। लेकिन इस तरह की जो भाषा है, इस तरह के जो नियम आप थोपते हैं, ये किस सोच का है, किस तुगली की सोच का नतीजा है, ये कहने में मुझे है जो बहुत दुख होता है कि ऐसे लोग भी हैं जो लकीर के फकीर हैं, और ऐसे लकीर के फकीरों को क्या कहा जा सकता है जी, कुछ नहीं कह सकते उनका। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। अगर ऐसी ही स्थिति है तो सरकार रुक जाए, फेस्टिवल सीजन को जाने दें, उसके बाद थोड़ा और सबसाइड हो जाएगा मामला, और उसके बाद जो है आप उसको खोल दें। जहाँ 210 दिन हो गए वहाँ 10 दिन और सही।
और दूसरी बात यह कि अभी बच्चों के लिए जो है अब जाएंगे स्कूल, कैसे जाएंगे? सारे लोग कल से खुले नहीं है। प्राइवेट वाले अड़के बैठ गए कि हमको तो जो है उल्टा पेंशन दो, हम तो बसें भी तब चलाएंगे, टैक्स कोई मत लो, किराया डबल कर दो, उसके बावजूद हम नहीं चलाएंगे। तो पहले सरकारी बसें चलाई जाती, बच्चा जाएगा कैसे? अब जाहिर है कि अगर या तो टैक्सी पूल करके जाएगा आपका बच्चा, अगर स्कूल दूर है तो आपको वाहन पूल करना पड़ेगा, कोई वाहन पूल करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी, सुरक्षा की बात अलग, पैसा आपका अलग से खर्च होगा। निजी स्कूल है तो ज़्यादा पैसे मांगेंगे क्योंकि पूरी क्लासेस तो चली नहीं है। तो 10th और 11th 9th 10th 11th 12th के बच्चे कितने होंगे एक बस में, एक साइड से? आप सोचिए, तो ज़्यादा पैसा डिमांड करेंगे। हर हाल में आप लूटेंगे और सरकार आप पे एहसान कर रही है कि जी हमने तो नहीं कहा था, जिम्मेदारी आपकी है, स्कूल वहाँ है, खोल लीजिए। यार कल्याणकारी स्वरूप आपकी सरकार का है, इसमें क्या कहाँ आप कल्याणकारी स्वरूप के अनुसार काम कर रहे हैं? आपने 7 महीने अपनी बसें खड़ी रखी, 5 महीने तो खड़ी रखी, फिर उसके बाद इंट्रा स्टेट चली, अब इंटर स्टेट चल रही हैं। आपको इतना करोड़ का घाटा, कितने करोड़ का घाटा हो गया? 250 300 500 करोड़ का घाटा हो गया। आप 10 दिन और भी चला दीजिए उनको, रूट्स तो कम से कम सारे चला दीजिए ताकि बच्चा बस में आ जा सके। पेरेंट्स के सामने अब दिक्कत यह है कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं तो परेशानी, और भेजते हैं तो धक धक लगी रहेगी। और ऊपर से पहली लाइन ये कि आपका बच्चा कोरोना पॉजिटिव आ गया तो जिम्मेदारी आपकी है। यार कमाल की बात करते हैं आप। तो चलिए जी, ऐसे अफसरों का कुछ नहीं हो सकता। और फन्ने खां तो उसकी जो है जूना खां की हमने कहानी आपको सुनाई थी। दिल्ली में एक सुल्तान के बेटे होते थे, बाद में खुद सुल्तान बने। मोहम्मद तुगलक उनका नाम था, बेसिकली उनको जूना खां उनका नाम था। मोहम्मद तुगलक का बेसिक नाम जो जूना खां था, और वो जो है वो 1305 के आसपास हुए थे। और 700 साल बाद जो है अभी इस तरह के अफसर जो हैं वो मोहम्मद तुगलक के रूप में यहाँ अभी भी मौजूद हैं। वो जीन्स मोहम्मद तुगलक के जो अभी भी मौजूद हैं इस तरह की सोच में, जो अफसरों की सोच है उसमें। तो कुछ नहीं कर सकते इनका जी। लेकिन अभी की डिटेल जो है 87 लोग नए पॉजिटिव आए हैं और 2 लोगों की डेथ हुई है। और ये होरला गांव की रहने वाली 40 वर्षीय महिला, इनका नाम हमारे पास आ गया लेकिन हम नाम लेना ठीक नहीं समझ रहे। और बंजार के पजोही के निवासी जो हैं 28 साल के जो युवक हैं उनकी डेथ हो गई है। आज दोपहर बाद दोनों की मौत होगी। दोनों को जो है मेडिकल कॉलेज में सुबह ही लाया गया था और इनको जो है कुल्लू से शिफ्ट किया गया था। और इसके अलावा मैं आपको सैंपल्स की डिटेल दे देता हूँ जी। अफसरों की बात करेंगे जी, शाम को करेंगे, अभी तो बीच में मुद्दा आ गया तो चल पड़ा। 54 सैंपल्स जो है अभी कल के भी अवेटेड हैं जी। 54 सैंपल्स पिछले कल के अवेटेड हैं और अभी आज के जो है 1817 सैंपल लगे हैं बेसिकली। और उसमें से 1035 अभी भी जांचे जाने हैं। आज वाली लिस्ट में से 19 लोग पॉजिटिव आए हैं और जो 68 लोग हैं वो जो है पिछले कल वाली लिस्ट में से पॉजिटिव आए हैं। 54 अभी भी पिछले कल के अवेटेड हैं। बिलासपुर में 41 सैंपल लगे हैं, 31 अभी भी अवेटेड हैं। 259 लगे हैं चंबा में, 25 अवेटेड हैं और 2 पॉजिटिव आए हैं। 205 हमीरपुर में, 205 के 205 अवेटेड हैं जी। 337 कांगड़ा में, 60 अवेटेड हैं। किन्नौर में अभी कोई सैंपल दर्ज नहीं है। 75 सैंपल कुल्लू में, 36 अवेटेड हैं। लाहौल स्पीति में कोई सैंपल नहीं लगा जी आज, 5 बजे तक कोई नहीं लगा, उससे 9 बजे तक कोई दर्ज हो जाए। 297 लगे हैं मंडी में जी, 287 इसमें से पेंडिंग है। 151 शिमला के हैं, 97 पेंडिंग है। 158 जो है वो सिरमौर के हैं और 10 जो है उसमें से पॉजिटिव है। 2 पिछले कल के पॉजिटिव, 12 डिटेल हमने आपको दी। सोलन के 99 सैंपल हैं, सभी पेंडिंग है जी। और सोलन के भी 35 सैंपल पिछले कल के भी पेंडिंग है, उसका डिटेल नहीं दिया गया कि हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। 195 सैंपल लगे हैं ऊना के, अभी सारे के सारे पेंडिंग है। बिलासपुर जिला में 1103 केसेज आ चुके हैं अब तक जी। 162 एक्टिव हैं, 1023 चंबा में आ चुके हैं, 87 एक्टिव हैं, 1073 हमीरपुर में आ चुके हैं, 127 एक्टिव है। 2751 केस आ चुके हैं अब तक कांगड़ा में, 289 एक्टिव हैं, 236 किन्नौर में आ चुके हैं, 40 एक्टिव हैं। कुल्लू में 984 आ चुके हैं, 295 एक्टिव हैं। सिरमौर लाहौल स्पीति में 270 आ चुके हैं टोटल पॉजिटिव अब तक, इसमें से 94 पॉजिटिव हैं अभी एक्टिव हैं। मंडी में 2312 केसेस अब तक आ चुके हैं, 471 पॉजिटिव हैं अभी भी एक्टिव हैं। और शिमला में जो है 1907 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 422 अभी भी एक्टिव हैं। इसी तरह से जो है 2089 केसेस आ चुके हैं सिरमौर में, 165 अभी भी एक्टिव हैं और 3413 जो है सोलन में आ चुके हैं, जिसमें से 299 एक्टिव हैं। और ऊना में 1448, उसमें से 122 एक्टिव हैं। कुल मिला के हमारे पास 18,609 केसेज आ चुके हैं। 2573 एक्टिव केसेज इस वक्त हमारे पास हैं। 154 की रिकवरी हुई है और इस रिकवरी में जो 20 लोग बिलासपुर के रिकवर हुए हैं जी, 5 लोग चंबा के
इसके अलावा जो 50 लोग मंडी में रिकवर हुए हैं, 32 लोग शिमला में, 7 लोग जो हैं वो सिरमौर में, 29 सोलन में, 11 लोग जो हैं वो ऊना में रिकवर हुए हैं। कुल मिला के 154 लोग जो हैं रिकवर हुए हैं जी। अभी शर्मा RT-PCR में एक टाइम में 25 भी लग जाते हैं, 50 भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है इसकी कितनी कैपेसिटी है। RT-PCR में RAT जो है एक सिंगल किट होती है रैपिड वाली, और ट्रू नॉट जो है, और ट्रू नॉट के साथ एक CV नेट भी था फॉर्मेट। इनमें जो है 2, 4, 5 इस तरह के केस लगते हैं जी, और 2, 4, 5 इस तरह के सैंपल लगते हैं ट्रू नॉट में। और इसमें ट्रू नॉट का जो रिजल्ट है वो 2 घंटे में आ जाता है। RT-PCR का जो रिजल्ट है वो जो है समय ज़्यादा लेता है। और RT-PCR के रिजल्ट्स को फिर इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए किसी जिले के 100 केस आए तो 25 के 4 बैच लगेंगे, तो 8 घंटे बाद ही सारी रिपोर्ट देते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी के लिए ट्रू नॉट है और RAT है, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट जो है। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट जो है वो 15 मिनट के भीतर नतीजा दे देती है। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो 15 मिनट के भीतर बता देगी, और नेगेटिव के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें, लेकिन ओवरऑल 30 मिनट से ज़्यादा टाइम किसी भी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट में नहीं लगता जी। तो अभी जिन केसेस की डिटेल थी जी मैंने आपको बताया, बाकी केसेस की डिटेल हम आप शाम को डिस्कस करेंगे, और अफसरों के बारे में भी जो है शाम को डिस्कस करेंगे। आप भी जरा तैयार होकर आइएगा, आज अफसरों की क्लास लेते हैं। स्कूल की क्लास तो परसों जब लगेगी तब लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। नहीं, अब किशन शर्मा जी बाहर से घर अगर आप आ रहे हैं तो कोई आपको टेस्ट कराने के लिए नहीं कहेगा, पहली बात, क्योंकि ना तो आपको कोई ये पूछेगा कि आप कहाँ से आए, कब आए, ना इसका कोई इंदराज रखा जा रहा है, ना इसकी कोई जो है डॉक्यूमेंटेशन की जा रही कि कौन कहाँ से आया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी सेहत ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको टेस्ट करवाने की, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई लक्षण आता है तो वो तुरंत जो है अपनी जाँच करवा सकता है, और इसमें जो है ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए फिर, मुझे लगता है, क्योंकि उससे परिवार भी परेशानी में पड़ जाता है कई बार। नहीं मनमोहन जी, ठीक है, आपने अपनी सोचा। हम मुझे तो लगता है कि ये फेस्टिवल सीजन के बाद ही लगाएं। 1 नवंबर के बाद भी आप लगाएंगे तो दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी, 3-4 दिन बीच में है, एक संडे आ जाएगा बीच में, 15 तारीख के बीच, 1 से 15 के बीच में 2 तो संडे आएंगे, 4 एक बार छुट्टियां जो दिवाली की होती हैं, तो 6 दिन तो यही चले गए। तो क्यों ना दिवाली के बाद ही लगाएं, सारा फेस्टिवल सीजन ओवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी सरकार तो है तो आप संडे को भी लगाएं, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन जो है मुद्दा जो असली है वो सुरक्षा का ही है, जिसको लेकर जो पहली लाइन में लिख दिया गया है कि अगर आपके बच्चे को कुछ होता है तो कोई जिम्मेदार नहीं, आप ही जिम्मेदार है। ये परेशानी वाली बात है। अब बच्चा घर से अगर संक्रमण का शिकार होकर जाता है तब तो कहा जा सकता है कि जी आप जिम्मेदार हैं, आपने स्कूल में दूसरे बच्चों को कर दिया, लेकिन ये तो अजीब सी बात है। और सबको नवरात्र की शुभकामना जी। राधा पांडे जी ने सिक्किम से याद दिला दिया हमको। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल, और माँ दुर्गा जो है आपके दुष्टों कष्टों सबका संहार करें और सब ठीक हो जाएं जी।